मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं डॉक्टर अनिल कुमार HOD PG डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर YouTube के माध्यम से कोविड-19 पर एक लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो ज्ञानवर्धक जागरूकता अभियान लाने वाला, जिनके जीने की कला, आत्मसंयम, आत्मचिंतन, कोविड से कैसे मुक्त हुआ जा सके, नव जीवन जीने की पद्धति पर आधारित है। आशा करता हूँ यह लेक्चर आप लोगों के लिए सुमंगल लाए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 की खात्मा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पूरे देशवासियों को कोविड-19 से मुक्त कराने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिटा देंगे कोरोना महामारी को एक दिन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके मिटा देंगे कोरोना महामारी को एक दिन। अपने इम्यूनिटी को बढ़ा के लड़ लेंगे कोरोना महामारी से एक दिन। बच्चे बड़े सभी को बचा लेंगे उनकी देखभाल करके एक दिन। रोज पिलाएंगे काढ़ा, हल्दी वाला दूध, करेंगे गर्म पानी का सेवन हर एक दिन। करेंगे नियमित योगा प्राणायाम हर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिटा देंगे कोरोना महामारी को एक दिन। आज के वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व लगभग 188 देश ग्रसित हो चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, भारत, रूस, चीन जैसी बड़ी आबादी वाले देश के लोगों भी कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। भारत का स्थान आज के परिप्रेक्ष्य में चौथा स्थान हो गया है। भारत सरकार लगातार आत्ममंथन कर कोविड-19 से निकलने का लगातार प्रयास कर रही है। आत्मविश्वास, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यून सिस्टम, योग, प्राणायाम, सुबह शाम सैनिटाइजर का उपयोग कर कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है। सरकार विभिन्न थ्योरी जैसे कि पिकमैन, बेली एवं अन्य थ्योरी आदि पर विचार कर कोविड-19 की गति का आकलन कर कोविड-19 से लड़ने का प्रयास लगातार कर रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में न्यूजीलैंड अपने आप को कोविड से मुक्त देश घोषित कर रहा है। हमें उनके डेडिकेशन, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी एवं उनके द्वारा किए गए उपायों का उपयोग कर कोरोना मुक्त होने के लिए सोचना चाहिए। चाहे वो दवाई, टीका, चाहे जो भी उपाय हो सके, उसकी खोज पूरी दुनिया में किया जा रहा है, ताकि पूरा विश्व के जनता को इस महामारी कोविड-19 पैंडेमिक से बचाया जा सके। कोरोना वायरस के लक्षण। नंबर 1, गले में खुजलाहट होना, गला सूखना, सूखी खांसी होना, शरीर का तापमान उच्च तापमान होना, 100 डिग्री से ऊंचा तापमान होना, गले में सांस लेने की तकलीफ होना, मुंह में सुगंध की कमी यानी उसके स्वाद में कमी का पता होना, ये कोरोना वायरस के लक्षण प्रतीत होते हैं। प्रातः सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर अवश्य पीना चाहिए। यह वायरस को लंग्स तक पहुंचने के पहले ही नष्ट कर देता है। नीम के पत्ते का चूर्ण बनाकर सेवन करना चाहिए। हल्दी दूध में डालकर पीना चाहिए। खुश रहना चाहिए और खुश रखना भी चाहिए। खुश रहिए और खुश रखिए। सुबह शाम भजन कीर्तन अपने आंगन में करना चाहिए और अपने देवी देवताओं का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपने देवी देवता, भगवान, अल्लाह पर ध्यान देना चाहिए। किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हर समय नमस्ते कह कर संबोधन करना चाहिए। एक जगह कभी एकत्रित नहीं होना चाहिए। मानसिक तनाव, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, मजदूर हों, किसी भी तबके को हों, अपने आप में मानसिक तनाव से दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग
आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। किसी चीज़ को छूने से पहले या बाद में अपने मुंह को सैनिटाइजर या हाथ मुंह जो भी हो बॉडी हो वह उसको सुबह शाम साबुन से पानी के साथ धोना चाहिए। कोविड-19 से बचने के लिए हर एक भारतीयों को सुबह शाम प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए। अनावश्यक किसी के घर पर आना जाना नहीं चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय एवं अन्य उपाय का पालन करना चाहिए। च्यवनप्राश 10 ग्राम जरूर लेना चाहिए। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। स्वाद के अनुसार उसमें गुड़ या शक्कर का उपयोग कर उसमें ताज़ा नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। गोल्डन मिल्क यानी 100 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच डालकर हल्दी चूर्ण का सेवन दिन रात में करना चाहिए। खांसी एवं गले की खराश को ठीक करने के लिए दिन में कम से कम एक बार पुदीना के पत्ते अजवाइन डालकर पानी का भाप लेना चाहिए। खांसी या गले की खराश होने पर लौंग के चूर्ण या गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। नाक में सुबह शाम नारियल तेल का नाक के छिद्रों में लगाना चाहिए। गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। कोविड-19 से अपने आप को रोकथाम के लिए घर में कपूर एवं लौंग का धुनी देना चाहिए। सुबह हमें चाय लौंग डालकर पीना चाहिए। आंवला का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एसी का प्रयोग नहीं के बराबर करना चाहिए। कभी अपने आप को खाली पेट नहीं रखना चाहिए। सुबह शाम गर्म पानी पीना चाहिए, चाहे वो सुसुम करके पानी पीना चाहिए। रात को दही नहीं खाना चाहिए और मन में पैनिक की भावना नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक अपने ऊपर दबाव नहीं लाना चाहिए। आधा चम्मच सौंठ को हर सब्जी में पकाने वक्त डालकर खाना चाहिए। कोविड-19 से बचने के लिए सबसे सरल उपाय सोशल डिस्टेंसिंग। सभी के बीच में लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अपने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। हो सके तो बायोलॉजिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बायोलॉजिकल मास्क के लिए आधा लीटर सरसों का तेल, एक आम का पत्ता, एक पीपल के पत्ते को फ्राई कर एक डब्बे में गर्म करके रख लेना चाहिए। ठंडा हो जाने के बाद सुविधा के अनुसार इसे गले नाक में लगाना चाहिए। मुंह में लेकर कुल्ला भी करना चाहिए। गर्म पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। हाथ पर, गले या चेहरे पर मलना चाहिए। तेल वायरस को रोक देता है। वायरस का लिविंग सेल्स खत्म हो जाता है और घर में बना हुआ सुपाच्य ताज़ा खाना चाहिए। आंवला, गिलोय, च्यवनप्राश रोज खाना चाहिए। इससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। सर्दी जुकाम से कोरोना होता है। बुखार की तीव्रता 102 से 103 के बीच में रह सकती है। कोरोना के लक्षण एक सप्ताह के बाद खांसी, सूखी खांसी, सख्त खांसी का संशय रहता है। शरीर में पेन, दर्द या सांस लेने में तकलीफ होती है। कोरोना के मरीज 10 सेकंड के लिए अपने सांस को नहीं रोक सकते हैं। 15 दिनों के बाद फेफड़ों पर असर दिखाई दे सकता है। सुबह शाम दूध और हल्दी का सेवन कर इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें एंटीबायोटिक के रूप में खजूर का सेवन करना चाहिए। कलौंजी का बीज खाने से इस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। सोशल नेटवर्क से हम लोग को दूर रहना चाहिए। अपने दिमाग या मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव नहीं आने देना चाहिए या महसूस नहीं करना चाहिए। घर में रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। 7-8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 लीटर पानी या गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ठंडा खाना कति पे नहीं खाना चाहिए। गर्म खाना पर जोर देना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन आदि जंक फूड नहीं के बराबर खाना चाहिए। फल का सेवन
पर जोर देना चाहिए। अल्कलाइन युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन का ग्रहण करना चाहिए जहाँ जिसका पीएच का मान 5 और 8 से बीच या ऊपर होना चाहिए। ग्रीन नींबू का सेवन करना चाहिए, पीली नींबू का सेवन करना चाहिए, हल्दी का सेवन करना चाहिए, नारंगी का सेवन करना चाहिए, आम का सेवन करना चाहिए, वाटर क्रैश का भी सेवन करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस पशु में पाया जाता है, लेकिन अब यह मनुष्य से मनुष्य में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टरों की माने तो इस वायरस का एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस और सेल्फ प्रिकॉशन। किसी भी देश में रहने वाले लोगों को सी फूड समुद्री भोजन नहीं खाने की सलाह दी जानी चाहिए। भारत सरकार हर संभव प्रयास देशवासियों को भारत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार वक्त वक्त पर कड़ी निर्णय ले रही है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। सर्वप्रथम हम लोगों को घर में रहना चाहिए। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें कफ होता है, फीवर होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गले में थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इससे बचने के लिए हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बूढ़े बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। यात्रा के दौरान बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तभी यात्रा करनी चाहिए। जो लोग कोल्ड और फीवर जैसी बीमारियों से जुड़ रहे हैं उनकी सतर्कता बरतते हुए यात्रा करने की सलाह देनी चाहिए। यात्रा के लिए निकलने से पहले पूरी नींद लेनी चाहिए और खाली पेट कभी भी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। फेस मास्क का उपयोग सदा ही करना चाहिए और आज के वैश्विक महामारी में मास्क पहनना अति आवश्यक है। लेकिन मास्क को पहनने से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अतः जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्रेन में जो ब्लड जाती है उसमें कमी हो सकती है, आप अपने आप को थके और कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराने की हालत में सांस भी फूल सकता है। इसलिए सलाह यही है, जब आप अकेले में रहें तो फेस मास्क खोल दें और बाहर में अपने फेस मास्क खोल कर बैठें, अपने आप में जागरूकता लाएं। घर में ना पहने, जहाँ पर लोगों की बाहर भीड़ हो वहाँ अवश्य पहने। अपने आप को आइसोलेट रखें, सुरक्षित रहें और हो सके तो घर पर ही रहें। यह कोविड-19 से बचने की सबसे बड़ी उपाय है। अगले महीने हम लोगों को किन किन बातों का सावधानी करना चाहिए? मास्क तो पहनना ही चाहिए, अपने आप को हैंड सैनिटाइज करना ही चाहिए, सामाजिक दूरी को बरकरार रखनी चाहिए, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाना चाहिए, दाढ़ी अपने आप बनाना चाहिए, कटिंग सैलून में या सैलून में नहीं जाना चाहिए। हो सके तो नाई को घर बुलाकर ही अपनी दाढ़ी और केस की कटाई करवा सकते हैं। हो सके तो इससे बचना भी चाहिए। बिना मास्क पहने या साफ़ करवाए कैंची, कंघी, रुमाल का आदि उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, अंगूठी, कलाई घड़ी आदि नहीं पहनना चाहिए। मोबाइल आपको समय बता ही देता है। हाथ रुमाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर रखना चाहिए। जब ज़रूरी हो ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। घर में जूते पहनकर घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसे बाहर ही उतार देना चाहिए। बाहर से घर आने पर हाथ और पैर को धोकर घर में प्रवेश करना चाहिए। यदि हम लोगों को लगता है आप किसी संदिग्ध के संपर्क में आ गए हों तो पूरा स्नान कर लें, अपने आप को सैनिटाइज कर लें, भाप लें, गर्म काढ़ा पिए ताकि आप कोविड-19 से मुक्त हो सके। लॉकडाउन हो ना हो, हमें 12 महीने तक उपयुक्त वर्णित सावधानियों का पालन सख्त से सख्त करना चाहिए। हिंदी में वर्णमाला जैसे ओ, आ, ई अपने आप में एक करुणा का संदेश है। जैसे अ से अपना ख्याल रखना चाहिए, आ से अपने घर पर रहना चाहिए, ई से इधर उधर बेवजह नहीं घूमना चाहिए, दीर्घई से ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ऊ से उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऊ से उटंग पटंग कामों से बचना चाहिए, री से ऋणात्मक सोच नहीं मन में लाना चाहिए, ए से एकता का आनंद लेना चाहिए, औ से ओझा गुंजी से बचना चाहिए, औ से औचित समय पर लेना चाहिए, अंग से अंत भला तो सब भला, क से कोरोना से न घबराना चाहिए, ख से खबरदार बने रहना चाहिए, ग से
गमगीन माहौल से बचना चाहिए। घ से घर में बिना काम नहीं निकलना चाहिए। च से चतुराई से काम लेना चाहिए। छ से छल कपट से बचना चाहिए। ज से जल साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। झ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ट से टहलना चाहिए, केवल अपनी छत या आंगन में सुबह शाम टहलना चाहिए। ठ से ठहर जाना चाहिए, खुद के पास अपने आप को रखना चाहिए। डर के आगे जीत है, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। ढ से ढकोसलियों से स्वयं को बचाना चाहिए। अ से नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओमकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त से तरकीब लगाकर बाहर नहीं निकलने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। थ से थूको और सड़क पर नहीं थूकना चाहिए। द से दयालुता की भावना को अपनाना चाहिए। ध से धैर्य बनाकर रखना चाहिए। न से नशीले पदार्थों का सेवन से बचना चाहिए। पशु पक्षियों पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। फर्जी जानकारी नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो या किसी भी माध्यम से। ब से बुजुर्गों का ध्यान हर समय रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग ही इस कोविड-19 से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। भ से भजन कीर्तन करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। म से मास्क का प्रयोग सदा ही करना चाहिए। य से योग और व्यायाम करना चाहिए, जिससे आदमी निरोग रह सके और इम्यूनिटी को बढ़ा सके। र से सूर्य की किरणें अवश्य लेना चाहिए, जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लचीलापन भावना को अपनाना चाहिए, लचीलापन अपनाना चाहिए। वचन सोशल डिस्टेंसिंग का ले। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोविड-19 पैंडेमिक से निकलने का सही मार्ग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना चाहिए। शराब से दूर रहना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। स्व से अपने ऊपर हर समय सकारात्मक विचार या सोच रखना चाहिए और हर समय हल तलाशना चाहिए, ना कि समस्या से ग्रसित होना चाहिए। छ से क्षेत्र के दायरे में रहकर सभी समस्याओं का निदान करना चाहिए। ज्ञ से ज्ञानवान बने, ज्ञान से विवेक से अपने आप को कोविड-19 से बचाना चाहिए और अज्ञानता से सदा बचना चाहिए। पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक 19 से ग्रसित हो रहा है। इसके लिए लगभग 188 देश दवाई वैक्सीन के खोज में लगे हुए हैं। लगभग 40 से अधिक दवाइयों पर शोध प्रक्रिया जारी है। उनमें से कुछ सर्वे के अनुसार लगभग कुछ दवाइयों का नाम ऐसा दिया जा रहा है, जैसे कि क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्लेक्वेनेल, फैविलेविर, और इनके कंपनी के नाम भी साइड में दिए गए हैं, जिसे आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। CHA डॉक्स इन COVID-19, गिम्सलूमैब एट कोविड, TJM2, 80-100 RHSPD, TJLS 501, OYAI, BPI 002, Altimmune intranasal coronavirus vaccine, INO 4800, NP120 by Electron Pharmaceutical, APN01 by University of British Columbia, mRNA 1273 vaccine by Modern of Vaccine Research Center, avian coronavirus infectious bronchitis virus IVO vaccine by Miguel Research Institute, Israel, TNX 1800 by Tonix Pharmaceuticals, Brilacidin by Innovation Pharmaceutical, antibacterial antibodies, anti-inflammatory, immunomodulatory, recombinant submit vaccine by Clover Biopharmaceuticals, Vaxxed coronavirus vaccine or TAP by VASST, Cytodin lenalidomide by US FDA, United States Food and Drug Administration, linear DNA vaccine by Applied DNA Sciences or Takis Biotech, BXT25 by Bioxytran to treat late-stage acute respiratory distress syndrome ARDS, MERS-CoV vaccine by Nonomax, INO 4700 by Inovio Pharmas, Remdesivir GS 5734 by Gilead Sciences, Actemra by Roche China, Galidesivir BEX 4400 by Biosys Pharma, Regan 3048 to 3058 and Cavagera by
Ragarsons, SN0G001 by Sangen Research, Amino Boost by Lattice Biologics, Lopinavir along with ritonavir, lopinamide by Cipla, Ivermectin IVE COD 1.2 tab by Microbial Made Deworming Parasites, Arsenium album 30, that is homeopathic medicine recommended by Ministry of Health for increasing immunity, Loban, Starix, Benzoids, WZ Garib, Irani medicine, antibacterial and insecticidal, acaricidial, Sandros, Hemacina, Verrucosa, and Jafran Kudur, Irani medicine. These are the medicines which are in progress. ये सब मेरी दवाइयाँ पूरे विश्व के द्वारा शोध प्रक्रिया में लगा हुआ है और आने वाला समय में ये जल्द ही जल्द कोई ना वैक्सीन ईजाद हो जाएगा जिससे पूरे विश्व को कोविड महामारी से बचाया जा सकता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां इसमें लगे हुई हैं, जैसे इनोविया फार्मास्यूटिकल्स, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स, नोवामैक्स फार्मास्यूटिकल्स, इनांटा फार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्टिव ऑन्कोलॉजी फार्मासी, इमर्जेंट बायो सॉल्यूशन, इंटीग्रल मॉलिक्यूलर वैक्सीन, CELSCI, AJ वैक्सीन, टकेजा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हिट बायोलॉजिक्स, फाइजर, मैथ्रोन थेरापेटिक्स, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Genrex vaccine, by immunopressed antibodies, by Zydus Cadila, by Nanobricid, by Vir Biotechnology, by Johnson Pharmaceutical Company, Johnson and other companies which are not mentioned here. And बहुत सारे कंपनियां जो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैं, तुलाने यूनिवर्सिटी हैं, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, Southwest Research Institute, another university and Institute of India, and Foreign University and Research Center. ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपने कोविड-19 के महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न तरह के ड्रग्स या वैक्सीन या टैबलेट बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और आशा है और विश्वास है कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन या ड्रग्स या टैबलेट आ जाएगा और किट से जो हम लोग जांच कर रहे हैं उसका रिजल्ट के अनुसार से जल्द दवाई लेकर इस महामारी को हम लोग से बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो कोरोना से मुक्त पीड़ित लोग हैं, अगर उनमें फीवर और कफ का शिकायत आता है तो उनके हाथ को हर समय सोप और वाटर से और या अल्कोहल से सैनिटाइज करते रहना चाहिए। उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए और ना ही स्कूल, ना ही किसी काम पर या किसी पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और न्यूट्रियस फूड का सेवन करना चाहिए और उन्हें किसी सेपरेट रूम में क्वारंटाइन कर देना चाहिए और उन्हें फैमिली मेम्बर से दूर रखना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 मीटर या 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी पर लोगों को रखा जा सके। अगर किसी व्यक्ति को छींक आती है तो कोहनी से उस छींक को रोक देना चाहिए। हर समय अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। छींकने के पहले टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए। हर समय मास्क का सेवन पहनना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना चाहिए और जितने भी अपने ग्लव्स हों, टिश्यू पेपर हों, उसको किसी एक जगह रखना चाहिए या जला देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को हेल्प करेंगे, हेल्प अस टू हेल्प यू। और इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट टूरिज़्म पर भी पड़ा है, चाहे वो कोई भी देश हो, स्पेन हो, इटली हो, चाइना हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट हो, फ्रांस हो, ईरान हो, इंडिया हो, कोई भी देश टूरिज़्म पर, फाइनेंस पर, कम्युनिकेशन पर, हर जगह कोविड-19 का इफेक्ट दिखने को मिल रहा है।
इसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। टॉप कंट्रीज विद डेली न्यूज़ के न्यू केसेस, इस फिगर में हम देख सकते हैं इंडिया, रशिया, यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान, चाइना, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, पेरू, बांग्लादेश, सभी देश इससे ग्रसित हो रहे हैं और लोगों और बहुत सारे लोगों का जान भी इसमें जा रहा है। अगर इस ग्राफ को देखें इंडियन ओवरव्यू का, एक ही सबसे अच्छी बात इसमें कंफर्म रेट अगर है, उसमें से बहुत सारे पैसे रिकवर्ड भी हुए हैं। और इंडिया में, पूरे विश्व में इंडिया में रेट ऑफ डेथ बहुत ही कम है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से। अगर मान लीजिए कन्फर्म केस 2,65,928, उसमें रिकवर्ड केस है 1,29,095 और डेथ की केसेस 7,473 है। तो हम लोग का रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ 48.5%, जबकि फैटलिटी रेट है 2.8%। और क्रिटिकल केसेस ट्रीटेड इन ICU 8944, डेली केसेस रिसीविंग ट्रीटमेंट 129360, डेली कंफर्म केसेस 193। और पोस्ट 14 डेज के चार्ट से हम लोग या बार चार्ट से भी इसका आकलन कर सकते हैं। डेली इंसिडेंस चार्ट, बार चार्ट से भी हम इस कोरोना डिजीज़ को, पैंडेमिक को देख सकते हैं। ये सारे सोर्सेस हमारे गवर्नमेंट के वेबसाइट या google.com या www.coronatracker.com, www.hoint/covid19, www.mohfw.gov.in, टीवी न्यूज़, इंटरनेट, रेडियो एंड पेपर, सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि से लिया गया है। और जहाँ से भी सूचना मिल सके, पूरी सूचना को एकत्रित कर यह कोविड-19 पर किया गया है। आशा करते हैं यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और ये पूरा एडिटिंग और राइटिंग का काम मेरे द्वारा डॉक्टर अनिल कुमार HOD, PG डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज के द्वारा किया गया। इसके साथ मेरे दो ही बहुत ही विश्वसनीय मेरे शिष्य प्रतीक मोहन मिश्रा और स्टीफन हांसदा का इसमें सहयोग रहा है। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आप बहुत लाभान्वित होंगे, अपने आप को संयमित रखेंगे और कोरोना से मुक्त पूरे भारत या पूरे विश्व को करेंगे। अतः आप लोगों से यह नम्र निवेदन है कि आप YouTube पर या गूगल पर माई हॉट स्पॉट केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अनिल कुमार को स्क्रॉल करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।